Dear students of class 10, we have seen quadratic question and almost all the questions of NCERT plus some more questions we have discussed in last three videos. But now we are going to take up the questions beyond NCERT. और हो सकता है कि जब हम चर्चा करेंगे तो उसमें कहीं कहीं हम डेविएट भी करेंगे, कहीं कहीं हम विल गो बियॉन्ड सिलेबस आल्सो। लेकिन ये अगर आप कर लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो निश्चित रूप से बढ़ेगा ही और आपको अंदर से भी अच्छा लगेगा। अरे यार, हम ये तो छूट ही गया था। मैं ये आपको सजेस्ट करता हूं कि सिर्फ एनसीईआरटी का माला ना आप जपिए, और अगर बाई चांस आपके स्कूल में लोग जप रहे हैं तो थोड़ा सा आप एक दूसरी माला भी रखिए। सो दैट इज व्हाई आई हैव taken some questions, and that is why I have written beyond NCERT. Beyond NCERT means what? You will be exposed to different situations, different questions, and it will certainly give you lot of self confidence. अब देखिए, कुछ कुछ क्वेश्चंस मिलते जुलते हैं जो हम लोग कर चुके हैं, उसी को करेंगे, लेकिन अब कहीं अंडर रूट नहीं था, अंडर रूट आ जाएगा या इक्वेशन का फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन याद रखिए, सिंस आई हैव टू डिस्कस अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, दैट इज व्हाई हमारी चाहे वीडियो बहुत लंबी नहीं हो, इसलिए हम पहले से इन क्वेश्चंस को कर ले रहे हैं और फिर आपको मैं समझा दे रहा हूं, ताकि वीडियो जो है वो बहुत लंबी नहीं तो 2 घंटे की वीडियो हो जाएगी, आप भी बोर हो जाओगे। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो क्वेश्चंस हैं। टेस्ट वेदर द गिवन वैल्यूज आर द सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन। आपको ये बताना है कि भाई ये जो वैल्यू है, जैसे ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x माइनस 4 इक्वल 0, और ये दो वैल्यूज हैं, तो पूछ रहा है कि ये दोनों वैल्यूज इसके सोल्यूशन हैं क्या। तो हम जानते हैं, याद रखिए पहला कंसेप्ट क्या है कि अगर कोई भी वेरिएबल की वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो हम कहते हैं उसका सोल्यूशन है या रूट है। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस रूट टू, कहाँ इन द गिवन इक्वेशन वी हैव माइनस रूट टू स्क्वायर माइनस टू माइनस रूट टू माइनस 4, ये 0 हो गया, देयरफॉर आपने कह दिया x इज इक्वल टू माइनस रूट टू इज द सोल्यूशन। लेकिन जो सेकेंड क्वेश्चन है x इज इक्वल टू माइनस टू रूट टू, तो जहां x है वहां क्या माइनस टू रूट टू होल स्क्वायर माइनस रूट टू माइनस टू रूट टू 4 8, याद रखिए रूट टू इंटू रूट टू, यही डिफरेंट है जो क्वेश्चन दिया था उससे। रूट टू इंटू रूट टू 2 माइनस माइनस प्लस 4, और यहाँ 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का स्क्वायर 2, 4 that is 8. So here it is 8 plus 4 minus 4. This 4 get cancelled, that is equal to 8. That is not equal to 0. Therefore, x is equal to minus 2 root 2 is not the solution of the given equation. दूसरा क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 का, सर एक क्वाड्रेटिक तो है नहीं। देखिए मैं यही कह रहा हूं, वो दृष्टि दोष है वो। अगर हम एक्स स्क्वायर समय मल्टीप्लाई कर दें, याद रखिएगा यहां ये कह सकता है कि x इज नॉट इक्वल टू 0, याद रखिएगा इक्वेशन अगर सिर्फ ये देता है तो लिखना चाहिए, अगर वो कह दिया x इक्वल टू 5 x इक्वल टू 1/2 तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो आपको उसी दो के साथ घूमना है। यहां हम कहते हैं कि 2/x स्क्वायर, हम क्या कर रहे हैं, इसको अगर x स्क्वायर से सबको मल्टीप्लाई कर देते हो तो होगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, देखो 2x स्क्वायर माइनस 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इज द क्वाड्रेटिक। ये इक्वेशन नहीं हो करके आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसमें आप x इज इक्वल टू 5 रखते हो, 2x ये पर 5 स्क्वायर 5 इंटू 5 प्लस 2 25, 52 माइनस 25 27, that is not equal to 0, therefore x is equal to 5 is not the solution. जो सेकेंड वाला है कि x is equal to 1/2, if you put then 2 into 1/2 whole square minus 5 into 1/2 plus 2, जहां x है वहां 1/2 रख दिया, ये 2 से 2 कैंसिल, 1/2 minus 5/2 plus 1/2 is equal to 5/2, 5/2 minus 5/2 is equal to 0, therefore x is equal to 1/2 is the solution of the given quadratic equation. अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये भी कह सकता था कि शो दैट
x is equal to root 2 is the root of the given equation. तो अगर ये इसका सोल्यूशन है तो हम लिख सकते हैं we have, हम सोल्यूशन की बात करते हैं, इक्वेशन इज दिस मच, वो इसका सोल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, देयरफॉर हम k इंटू अंडर रूट 2 होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 एंड माइनस 4 इज इक्वल टू 0. इसका मतलब कि 2k plus 2 minus 4 is equal to 0. This implies that 2k minus 2 is equal to 0. Therefore, k is equal to 2 by 2 is equal to 1. So, this is the answer. क्लियर हुआ? मतलब क्या हुआ? अगर कोई सेटिस्फाई करेगा, अगर किसी का रूट है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, और अगर इसने सेटिस्फाई कर लिया तो उसमें जो भी k वगैरह की वैल्यू है वो निकल जाएगी. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4. इसमें दिया हुआ है सॉल्व, आपको सॉल्व करना है. क्वेश्चन है देखिए 2ab स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज x माइनस 6cb. देखिए अगर हम इसको लेके आप ब्रैकेट को अगर आप अंदर लेके माइनस को आते हैं तो माइनस 9a स्क्वायर x होगा और माइनस माइनस प्लस 8b स्क्वायर x, बाकी जो जैसे है वैसे रहेगा. अब इन दोनों में से व्हाट इज कॉमन? 3ax इज कॉमन. सो इफ 3x इज कॉमन देन यू आर लेफ्ट विथ क्या? 4 में से 12 में से 3 चला गया तो कितना हुआ जी? 4. यहाँ पर b और x बच गया और यहाँ बच गया 3a. इन दोनों में से क्या कॉमन है? 2b कॉमन है. 2b कॉमन तो क्या हो गया? 4bx. देखिए 2 कॉमन हो गया, यहाँ 4 हो गया, b हो गया, x है माइनस 3a इज इक्वल 0. नाउ दिस 4bx माइनस 3a कैन बी टेकन कॉमन. ये मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? 3ax प्लस 2b. अब इसका मतलब क्या होता है? आइदर दिस वन इज 0 और दिस. जब पहली बार हम कहते हैं फर्स्ट वाला फैक्टर 0 हुआ, दैट इज 4bx माइनस 3a इज इक्वल 0, तो 4bx का मान क्या होगा? 3a. देयरफॉर x इज इक्वल टू 3a बाई 4b. और जब हम लिखते हैं 3ax प्लस 2b इज इक्वल 0, तो 3ax का मान क्या होगा? माइनस 2b. देयरफॉर x का मान होगा माइनस 2b बाई 3a. क्वेश्चन नंबर 5. इट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन. दो ये हम कहते हैं कि ये रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म है, लेकिन ये रिड्यूसिबल नहीं भी हो सकता है. अगर आप सबको इसको स्क्वायर करके सिंप्लीफाई कर दीजिएगा तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आ जाएगा. तो एक तरीका तो वो है कि हम इसको क्या करें? स्क्वायर कर दें, सिंप्लीफाई करें और उसके बाद क्वाड्रेटिक निकल जाए. लेकिन इसको करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि देखिए ये वाला एक ही है, तो हमने x बाई एक्स प्लस 1 को y कर दिया. जो ही आपने y कहा, so the given equation, what can you write? The given equation can be written as, देखो 2y square minus 5y plus 2 is equal to 0. It's simple quadratic equation आ गया. और आपको पता है 2y square minus 5, तो 2 into 2 याद आ रहा है? 2 into 2 कितना हुआ जी? 4. 4 into 1, और 4 into 1 है तो हमारे पास क्या होना? माइनस 5. तो माइनस 4 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 5. सो 2y स्क्वायर माइनस 4y माइनस y प्लस 2. क्लियर हो रहा है? फैक्टराइजेशन समझ में आ रहा है? इन दोनों में से आप क्या लेते हैं? यू आर टेकिंग 2y कॉमन, सो यू हैव 1y माइनस 2. और इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन, तो y माइनस 2. याद रखिएगा जब माइनस कॉमन लेते हैं तो ये y हो जाता है, प्लस का यहाँ क्या होगा? माइनस. इन दोनों में से क्या हुआ? y माइनस 2 इज टेकन आउट. फिर ब्रैकेट में क्या बचा? 2y माइनस 1. तो अगर ये दोनों इक्वल टू 0 हैं तो एक बार ये 0 होगा, एक बार ये 0 होगा. सो वंस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 2, एंड 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 1 बाई 2. यानी हमारे पास ये दोनों वैल्यू निकल गए, y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 बाई 2. लेकिन y तो हमारे दिमाग के ऊपर स्थित है भाई, वो क्वेश्चन में दिया नहीं है. क्वेश्चन में तो सब कुछ x में दिया हुआ है. हाँ, y का मान दिया हुआ है x बाई एक्स प्लस 1, तो हमने लिखा x बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2. कर लीजिए x 2x प्लस 2, इस x को उधर ले जाइए, 2 को उधर लाइए, तो x का मान कितना हो गया? माइनस 2. इसी तरह से जब y का मान 1 बाई 2 होगा तो x बाई एक्स प्लस 1 का मान कितना होगा? 1 बाई 2. 2 इधर लेके आइए x प्लस 1, तो 2x इज इक्वल टू x प्लस 1. x इधर लाइए तो 2x माइनस x इज इक्वल टू. सो द आंसर इज माइनस 2 एंड x is equal to minus 2 and x is equal to 1. ठीक है? See question number 6. Very different question. You are having 6 under root x by x plus 4 minus 2. ये वैसा क्वेश्चन नहीं है. पहला वाला में क्या था? x by x plus 1 था, यहाँ उलट दिया है.
कह रहा है कि अंडर रूट एक्स प्लस 4/x इज इक्वल टू 11। हमने क्या लिखा, हमने कहा कोई बात नहीं बेटा, चलो मान लो, हम भी वही करते हैं। क्या करेंगे, हमने कहा दिस इज इक्वल टू y, अगर ये y होगा तो उलट देंगे तो कितना होगा जी, 1/y होगा। इसका मतलब ये हुआ कि द गिवन इक्वेशन के बेटे है 6y माइनस 2/y प्लस 11 इक्वल 0। हो तो गया। अब सिंप्लीफाई करिए, 6y स्क्वायर माइनस 2 प्लस 11 y इज इक्वल 0। फैक्टराइज करने आता है, 6 इंटू 2 12, याद आ रहा है, 6 इंटू 2 12, 12 क्या है, नेगेटिव है, 12 इंटू 1 अगेन माइनस 12 हो गया, तो दो फैक्टर होंगे 12 और 1, यानी हो गया हमारे पास 12y माइनस y माइनस 2। इन दोनों में से 6y कॉमन लिया तो y प्लस 2 हो गया, माइनस 1 कॉमन लिया तो y प्लस 2 हो गया। यहाँ से दोनों में से y प्लस 2 कॉमन, 6y माइनस 1, y प्लस 2 अगर हमने कॉमन ले लिया, 6y माइनस 1 हो गया, तो y का मान माइनस 2 होगा, y प्लस 2 इक्वल 0, और 6y माइनस 1 इक्वल 0, तो y का मान कितना होगा, 1/6। नाउ व्हेन यू टेक y इक्वल टू माइनस 2, यानी अंडर रूट x/x प्लस 4 इक्वल टू 2, स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, x/x प्लस 4 इक्वल टू 4, यानी x इज इक्वल टू 4x प्लस 16, 3x इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 16/3। दूसरा आप करो, y इज इक्वल टू 1/6, अंडर रूट x/x प्लस 4 इक्वल टू 1/6, स्क्वायर करने पर x/x प्लस 4 इक्वल टू 1/36, 36x इज इक्वल टू x प्लस 4, 36 माइनस x 35x इज इक्वल टू 4, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4/35। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में करते क्या हैं हम लोग, बिल्कुल हट के कर रहे हैं। ये जो वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में रख करके देखते हैं और देखते हैं अगर सेटिस्फाई नहीं होता है तो कहते हैं वो रूट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आप यहाँ स्क्वायर किए हैं, याद रखिएगा, जहां भी स्क्वायर आता है, अंडर रूट आता है और स्क्वायर करते हैं, तो इसमें पता चलेगा कि ये वाला तो सेटिस्फाई कर देगा, लेकिन दिस वन विल नॉट सेटिस्फाई। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सट्रेनियस रूट बोलते हैं। ये पूछा नहीं जाएगा, कह देंगे भाई दिस इज द रूट एंड दिस इज नॉट द रूट, दिस इज द आंसर, दिस इज नॉट द आंसर, लेकिन निकालेंगे दोनों को। क्लियर है? नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7, इट्स 9 टू द पावर x प्लस 2 माइनस 6 इंटू 3 टू द पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए 9 टू द पावर x है और 9 टू द पावर x इंटू 9 टू द पावर 2 होगा। क्यों, आपने पढ़ के रखा है x टू द पावर m प्लस n का मान क्या होता है, x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n, वही वाला हमने यूज कर दिया, तो हो गया 9 टू द पावर x इंटू 9 स्क्वायर माइनस 6 3 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर 1 प्लस 1। ध्यान से देखिएगा, 9 स्क्वायर 81 और ये 9 जो है वो 3 स्क्वायर है, हम सबको 3 के रूप में चाहते हैं, तो देखिए 3 स्क्वायर, ठीक है, 3 स्क्वायर का, और ये माइनस 3 इंटू 6 18 3 टू द पावर x प्लस 1, इसको हम लिख सकते हैं 81, तो आप इसको लिख सकते हो 3 टू द पावर 2x, और 3 टू द पावर 2 को लिख सकते हो 3 टू द पावर x टू द पावर 2। आप देखिए समझ में आ रहा है, आप कह रहे हो कि 9 टू द पावर x इज इक्वल टू 3 स्क्वायर का पावर x, यानी 3 टू द पावर 2x, यानी 3 टू द पावर x टू द पावर 2, मतलब जो हमें चाहिए हम उसी फॉर्म में ला दिए। तो हमारे पास हो गया 3 टू द पावर x होल स्क्वायर माइनस 18 3 टू द पावर x, और अब लिखते हैं लेट्स सपोज दैट 3 टू द पावर x इज इक्वल टू p। अगर ये p होगा तो क्या होगा बेटा, बताओ, बोलो बोलो, 81 p स्क्वायर माइनस 18 p प्लस 1। देखिए 81 p स्क्वायर माइनस 18 p प्लस 1, लेकिन ये तो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, याद आ रहा, 9 p का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9 p इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है बताइए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हो गया कितना, 9p माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल 0, देयरफॉर 9p माइनस 1 इज इक्वल, देयरफॉर p इज इक्वल टू हाउ मच, 1/9। अब देखिए अगर p का मान 1/9 हो गया, आप लिखते हो p इज इक्वल टू 1/9, लेकिन p को आपने लिखा क्या है, 3 टू द पावर x, और ये कितना है, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 3 टू द पावर, ये ऊपर चला गया, एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू हाउ मच, -2। नाउ यू सी एग्जांपल नंबर 8, 3 इंटू 4 टू द पावर x प्लस 1 माइनस 13 इंटू 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 140। क्या इसको लिख रहे हो, 3
ये 4 टू द पावर एक्स इंटू 4 टू द पावर 1, 13 टू द पावर एक्स माइनस 2 40। आप इसको लिख रहे हो, हमने जो बताया था वहां 9 टू द पावर एक्स वाला, 4 को क्या लिखेंगे, 2 स्क्वायर लिखोगे। 2 स्क्वायर मतलब क्या हुआ, ये 2 टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर हो गया। मैं फिर बता दूं, 4 टू द पावर एक्स का मान हुआ 2 स्क्वायर का पावर एक्स, that is 2 to the power 2x, that is 2 to the power x to the power 2, यही होगा। मतलब ये हुआ कि हमारे पास हो गया 12 इंटू 2 टू द पावर x इंटू माइनस 13 2 टू द पावर x माइनस 140, मीनिंग 2 टू द पावर x इज इक्वल टू p। ये करोगे तो कितना होगा, 12p स्क्वायर माइनस 13p प्लस 140। इसको जरा आप यहाँ देखो, 12 और इंटू 140 दोनों नेगेटिव हो जाएगा, मतलब दो का डिफरेंस आना है। हमने इसको फैक्टराइज करके देखा तो हमारे पास दो आया, 48 और 35। तो हमने वही लिखा 12p स्क्वायर माइनस 48p प्लस 35p माइनस 140। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 12p कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में क्या होगा, p माइनस 12 दुना के 24, 12 3 36, 12 चौक 48, ये हो गया। और इसमें से अगर हम 35 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा p माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए, इसका मतलब क्या हुआ जी, ये हो गया और 12p प्लस 35 इज इक्वल 0। इसका मतलब कि p माइनस 4 इज इक्वल 0, देयरफॉर p इज इक्वल टू 4। और p इज इक्वल टू 4 का मतलब क्या हुआ जी, ये 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2। एक रिजल्ट तो ये निकल गया। दूसरा आप निकाल रहे हो 12p प्लस 35 इज इक्वल 0, देयरफॉर p का मान क्या होगा, माइनस 35 बाई 12। लेकिन याद रखिएगा p क्या है, p जो है वो 2 टू दी पावर x इज इक्वल टू माइनस 35 पाई बाई 12, ये पॉसिबल ही नहीं है। 2 का कोई भी पावर लीजिएगा, 1 हो, 2 हो, 3 हो, माइनस 1 हो, माइनस 2, नेगेटिव नहीं हो सकता। सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, सो द आंसर इज x इज इक्वल टू 2। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग नेचर ऑफ रूट्स में आ रहे हैं। क्या दिया हुआ है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन k plus 1 into x square minus 2k minus 1 into x plus 1 is equal to 0 are real and equal, then you have to find k। आपको पता है कि फॉर रियल एंड इक्वल रूट क्या होता है भाई, दो ही तो कंडीशन होता है। इफ d is greater than 0 then roots are real and different, but if d is equal to 0 then roots are real and equal। तो हम कहते हैं कि भाई हमारे पास गिवन इक्वेशन इज दिस मच। इसको अगर आप कंपेयर करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, k प्लस 1, b का मान कितना है जी, माइनस 2k माइनस 1 एंड c इज इक्वल टू 1। देयरफॉर फॉर रियल और इक्वल रूट्स क्या होता है, d इज इक्वल 0। d इज इक्वल 0 मतलब क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी स्क्वायर मीन्स माइनस 2k माइनस 1, देखिए ये वाला, इसका होल स्क्वायर माइनस 4k प्लस 1 इंटू 1 इज इक्वल 0। इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए ये होगा 4 टाइम्स k माइनस 1 होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4, k माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड माइनस 4 इनसाइड द ब्रैकेट k प्लस 1 इज इक्वल 0। ये 4 से डिवाइड करिए, डिवाइडिंग द होल थिंग बाई 4। अब अगर ये 4 से डिवाइड कर दिए, अब सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होगा, k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 माइनस k माइनस 1 इज इक्वल 0, ये 1 1 कैंसिल, यानी हमारे पास क्या हुआ बच्चों, k स्क्वायर माइनस, समझ में आ रहा है, माइनस 2k माइनस k कितना जी, माइनस 3k। इसमें से अगर हम k कॉमन लेते हैं तो होगा k माइनस 3 इज इक्वल 0, देयरफॉर k इज इक्वल 0 एंड k इज इक्वल टू 3। सो दैट इज द आंसर। क्या
when the given equation has real and equal roots. हमने उसमें ABC का निकाल लिया वैल्यू, D का मान निकाल लिया और ये कह दिया कि फॉर इक्वल रियल एंड इक्वल रूट्स D is equal to 0 and hence we have the value of K as 0 and 3. Now we have question number 10. ये बहुत खूबसूरत सवाल है, ठीक है। ये बिल्कुल एक नया आपको आयाम मिलेगा, नया कंसेप्ट आएगा। दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ K if the given equation, quadratic equation, has first repeated roots, second one real and distinct root. वो खतरा है वहां पर, हम वहां बाद में पहुंचेंगे, पहले यहां देखिए। The given equation is this much, comparing with, आप लिखते हो ना, comparing with this, a is equal to k plus 3, b is equal to minus 5k, हर जगह वही कर रहे हैं, and c is equal to 1. What is the value of d? b square minus 4ac, क्या हो गया जी? minus 5 minus k whole square minus 4k plus 3 into 1. देखो ये माइनस को बदले तो माइनस 5 प्लस k, तो हम लिख दिया k minus 5 whole square minus 4 times k plus 3. ये तो हमारे पास वैल्यू है। अब जरा सोच के देखिए, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये वैल्यू डी की है, इट इज के स्क्वायर माइनस 10k प्लस 25 माइनस 4k माइनस 12 इज इक्वल टू 0, यानी के स्क्वायर माइनस 14k प्लस 13. दिस इज द वैल्यू ऑफ डी। हमको यहाँ नहीं रुकना है, हम चाहते हैं कि अगर ये फैक्टराइज हो जाता है तो हम कर लेते हैं। देखिए 1 इंटू 13 14, 1 इंटू 13 है और 1 प्लस 13 यानी प्लस होना है, यानी अगर आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं के स्क्वायर माइनस 13k माइनस के इज इक्वल टू 13. के कॉमन लीजिए, के माइनस 13 माइनस 1 कॉमन लीजिए, के माइनस 13. समझ में आ रही बात? सिंपल। ये के माइनस 13 हो गया, माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू के माइनस 1 एंड के माइनस 13. ये किसकी वैल्यू है? डी की वैल्यू है। डी का मान हमने फैक्टर के रूप में निकाल लिया, 2 फैक्टर के रूप में आ गया। अब देखिए जो फर्स्ट वाला है उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। फर्स्ट वाला क्या कह रहा है कि व्हेन रूट्स आर रिपीटेड, ये रिपीटेड माने क्या होता है बच्चों? इसी को तो हम इक्वल बोलते हैं ना भाई। हम कहते हैं 2 मतलब क्या, एक टीचर का क्लास होता है ना, एक पीरियड होता है फिर दूसरा पीरियड हो जाता है, तो कहते हैं इन्होंने रिपीट कर दिया क्लास को, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया? रिपीटेड है यानी इक्वल है, तो देयरफॉर डी शुड बी इक्वल टू 0, यानी के माइनस 1 इंटू के माइनस 13 शुड बी इक्वल टू 0। और अगर ये 0 के बराबर हो गया तो हम कह सकते हैं देयरफॉर k इज इक्वल टू 1 एंड k इज इक्वल टू 13। ये दोनों आंसर हो गए साहब। किसके? व्हेन द रूट्स आर क्या? रिपीटेड। लेकिन जो असली इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा हट के है। क्या दिया हुआ है? व्हेन रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। क्या कंडीशन होता है? याद आ रहा है? पहली कंडीशन है। क्या कंडीशन था बेटा बताओ तो? हम लोग बोलते हैं डी शुड बी ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि k माइनस 1 इंटू के माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब यहीं से खेल शुरू होता है। मैं जो बता रहा हूं आप ध्यान से देखिएगा। उसको शुरू करने से पहले हम एक चीज पूछना चाहते हैं कि अगर आप कहते हो कि a इंटू बी इज ग्रेटर देन 0, दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट 0 है, एकदम कॉमन सेंस, तो क्या हो गया? तो दोनों प्लस प्लस होगा, दोनों माइनस माइनस होगा। तो इसका मतलब होगा कि आइदर a इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज ग्रेटर देन 0, या तो ये होगा, और a इज लेस देन 0 होगा
एंड बी इज लेस देन 0 होगा। याद रहेगा भाई, छोटे क्लास में जहाँ इंटीजर्स इंट्रोड्यूस किया गया था 6th-7th लेवल में, वहाँ बताया गया था कि प्लस प्लस का मल्टीप्लिकेशन प्लस और माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन भी प्लस। तो ये बेसिकली क्या है, प्लस है। तो इस आप लिखोगे आइदर k minus 1 is less than 0 and k minus 13 is less than 0, or k minus 1 is greater than 0 and k minus 13 is greater than 0। या तो दोनों नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे। ध्यान से देखिएगा, दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, या दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, वही वहां पर है। दोनों में से कोई एक ही होगा, या तो दोनों नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे। इसका मतलब हुआ कि आइदर k इज लेस देन 1 एंड, ये एंड हो रहा है, k इज लेस देन 13, और या तो k का मान 1 से छोटा होगा एंड k का मान 13 से छोटा होगा, और k will be greater than 1 and k will be greater than 13। इसका मतलब ये हुआ कि k should be less than 1। क्यों जी? जो चीज 1 से छोटी हो जाएगी वो 13 से ऑटोमेटिकली छोटी हो जाएगी। हमारी बात समझ में आ रही है भाई? आप नंबर लाइन पर खींचते हो 1 2 3 4, आप नंबर लाइन पर खींचो 1 2 3 4 5 6 13, ये 1 है 13 है, तो कहते कोई नंबर इसके लेफ्ट साइड में होगा तो 1 से क्या है, वो 2 3 4 5 6 सबसे छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 13 से छोटा है, 1 से छोटा है, यानी वो 13 से ऑटोमेटिकली छोटा होगा। तो अब उसको ये बोलने का जरूरत नहीं है कि लेस देन 1 एंड लेस देन 13, लेस देन 1 बोल दिया तो लेस देन 13 उसमें अपने आप आ गया। एंड और k शुड बी व्हाट, ग्रेटर देन 13, या तो k का मान लेस देन 1 होगा और k का मान फिर मैं बता रहा हूं, जो चीज 13 से बड़ी होगी वो 1 से ऑटोमेटिकली बड़ी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया k का मान 15 है, तो 15 क्या है, अगर 13 से बड़ा है तो ये कहने की जरूरत नहीं है। जैसे आपसे कोई पूछता है, बेटा, मम्मी पूछती है बेटा कितना रोटी खाओगे, तो आप बोलते हो कि कम से कम 13 खाएंगे, माने क्या 13 से ज्यादा खाएंगे। फिर दोबारा पूछते हैं कितना खाओगे, तो बोलते हैं 1 से ज्यादा खाएंगे, तो पिटा जाइएगा। क्यों? पहली बार आप क्या कर चुके हैं, एक बड़ी क्वांटिटी का बता चुके हैं, आप बोल चुके हैं 13 से ज्यादा खाएंगे, ठीक है ना। नाउ वी हैव वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इट्स गिवन दैट इफ -5 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 15 इज इक्वल टू 0। पहले हम यहां तक सोच लेते हैं, वही कह रहा है कि ये इसका एक रूट है, एंड दूसरा कंडीशन कर रहा है कि एंड दिस इक्वेशन है इक्वल रूट्स। इसके बारे में बाद में सोचते हैं। पहला क्या दिया हुआ है, गिवन -5 इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। हमने पहला इस क्वेश्चन यहीं से आज क्वेश्चन शुरू किए थे कि इफ -5 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन देन -5 विल सेटिस्फाई दिस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, जहां x वहां -5 रख दिया। जब हमने यहाँ लिखा 2 - 5 स्क्वायर प्लस 5p इंटू -5 माइनस 15 इज इक्वल 0, यानी 50 माइनस 5p, देख -5 स्क्वायर 25, 25 इंटू 2 50 माइनस का स्क्वायर प्लस, तो हो गया 50 माइनस 5p माइनस 15 इज इक्वल। समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या हुआ कि 5p इज इक्वल टू 35। देखिए 5p को उधर ले चले गए एंड 50 माइनस 15 35, यानी हो गया 5p इक्वल 35। देखो p इज इक्वल टू 7, तो आपने निकाल क्या लिया कि p इज इक्वल टू 7। जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ था कि भाई उसका ये रूट है, तो आपने कह दिया भाई p का मान 7 हुआ। देयरफॉर द अदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, याद रखिएगा, अदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या होगा, 7x स्क्वायर प्लस x प्लस k इज इक्वल 0। दिस इम्प्लाई दैट 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस k इज इक्वल 0। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। तो इसका d क्या होगा, हियर d का मान क्या होगा, 7 स्क्वायर
माइनस 4 इंटू 1 इंटू 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 7 इंटू के इज इक्वल टू 0। क्यों? बी है, ए है, सी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब कहता है कि दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, तो आप क्या लिखोगे? फॉर इक्वल रूट्स क्या होगा बच्चों, बताओ तो? d शुड बी इक्वल टू 0, यानी 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 7 इंटू के इज इक्वल टू 0। यहां से हमारे पास क्या होगा जी? ये 7 एंड 7 कैंसिल कर दिया, तो 4k इज इक्वल टू 7। दिस इंप्लाई दैट k इज इक्वल टू 7/4। पूछा गया है k का मान, हालांकि रास्ते में आपने क्या p का भी मान निकाल लिया था, क्योंकि p की वैल्यू की यहां जरूरत थी। क्या था? इस इक्वेशन का एक रूट दिया हुआ है, तो रूट उसको सेटिस्फाई करेगा, वहां से p निकल जाएगा, उस p को ले आके यहां रख देंगे और तब कहेंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन लेवल समझ में आ रहा है? हम एनसीईआरटी से बाहर निकलने का कितना मजा है कि नहीं? एक ही में सब आ गया, सॉल्यूशन वाला भी आ गया, सब्स्टिट्यूट भी कर दिया, इक्वल रूट भी निकाल लिया और के की वैल्यू भी निकाल लिया। देखिए इस वीडियो की लास्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। हमारे पास दिया हुआ है कि इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन b minus c into x square plus c minus a into x plus a minus b is equal to 0 are equal, then prove that 2b is equal to a plus c। ये तो ठीक है, लेकिन अगर आपसे ये पूछ देता है कि ए बी सी आर इन ए पी, यही है, या तो आप इतना कहिए तो इतना कहिए। अगर इसको छोड़ करके ये बोल देगा तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। हम उसकी चर्चा करेंगे, पहले आप देख लीजिए। द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस मच, इसके रूट्स इक्वल है, तो हमने कहा d शुड बी इक्वल टू 0। तरीका वही है, तो d इज इक्वल 0 मीन्स व्हाट? ये बेसिकली क्या है? ये a है, ये b है और ये c है, तो हमने कहा b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b स्क्वायर मीन्स व्हाट? c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2c है, माइनस 4a एंड c दोनों को मल्टीप्लाई करने पर इतना आया है, जिसकी वैल्यू इतनी आई। अब जरा देखिए कितना हो रहा है। सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास मिल रहा है दिस इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, this imply that c square plus a square and plus 2ca plus 4b square minus 4ab minus 4bc should be equal to 0। यहां आपका ज्ञान जो है वो पूरा टेस्ट हो जाएगा कि आप कितने पानी में हैं या आपको कितना पानी पीना पड़ेगा इस क्वेश्चन करने के लिए। क्या इसे आप c प्लस a माइनस 2b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? आपने कभी पढ़ा है? आप पढ़े और भाई a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर याद आ रहा है? तो उस हिसाब से आपने कभी पढ़ा है क्या होगा? a स्क्वायर याद आ रहा है, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए हम क्या कर रहे हैं, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2ac 2ac मीन्स व्हाट? ये हो जाएगा 2 इंटू सी इंटू 2b, मतलब क्या हो गया जी? ये 4bc हो जाएगा एंड इंटू 2bc। मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान समझ में आ रहा है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। हम तो इसी को यूज कर रहे हैं ना जी। खाली करना क्या है कि जहां पर ये b वाला होगा वहां पर हम उसका चिन्ह लगा देंगे। जैसे हम कहें कि 2ac तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन 2 इंटू सी इंटू 2b करेंगे तो हम माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा 4। फिर 2 इंटू a इंटू 2b करेंगे तो हम माइनस कर देंगे, क्योंकि प्लस एक माइनस है, तो इसकी वैल्यू इतनी है। तो अब आप कह रहे हो कि भाई दिस इज इक्वल टू 0, हो तो गया जी। इतना 0 का मतलब क्या हो गया कि c प्लस a माइनस 2b इज इक्वल 0। दिस इम्प्लाई दैट c प्लस a इज इक्वल टू 2b। यही आपसे पूछ कर रहा है, या a प्लस सी। दिस इम्प्लाई दैट a प्लस सी इज इक्वल टू 2b।
तो कहेंगे सर सेकेंड वाला क्या होगा, तो आप उसको लिख दो, दिस इम्प्लाइज दैट ए बी सी आर इन क्या एपी। अब हमेशा आपको कंफ्यूजन होगा कि सर ये कहाँ से आ गया। अरे भाई, अब पता है कि ए बी सी आर इन एपी इफ बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, या ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस, याद आ रहा है, कॉमन डिफरेंस बराबर होता है जी। तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, इधर आइए, टू बी इज इक्वल टू सी प्लस ए, यही तो है। तो इतना होगा या इतना हो। So this way we have seen different types of questions. Now in the next video, that is video 5, we will see the word problems कि कैसे हम quaddition में word problem बनाते हैं। So I hope हम आपको बिल्कुल डिफरेंट एक्सपोजर दिए, एनसीईआरटी के बाहर क्या गए, कोई भी रेफरेंस किताब होगी, कोई भी डिफिकल्ट सवाल होगा, करीब करीब हमने उसको कवर कर दिया। थैंक यू।